जैसे जैसे चिकित्सा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों के लिए नए और अभिनव उपचार भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रोफेसर और बायो इंजीनियर डॉक्टर शुभो रॉय एक ऐसे उपचार पर काम कर रहे हैं जो किडनी की देखभाल के भविष्य में क्रांति ला सकता है। थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल डायलिसिस की स्थिति में मरीजों को काफी पीड़ा होती है। ऐसे में मशीन द्वारा शरीर से गंदा खून निकाला जाता है जिससे मरीजों को राहत मिलती है। दरअसल किडनी फेल होने पर किडनी रक्त को फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है, जिसके लिए मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी बनाई है जिससे डायलिसिस के मरीजों को राहत मिल सकती है। कृत्रिम किडनी क्या है? कृत्रिम गुर्दा एक चिकित्सा उपकरण है जो गुर्दे के समान कार्य करता है। डॉक्टर राय बताते हैं, कुछ लोग पोर्टेबल डायलिसिस को कृत्रिम किडनी मान सकते हैं। किडनी प्रोजेक्ट की कृत्रिम किडनी एक प्रत्यारोपित बायोमेडिकल डिवाइस है जो प्राकृतिक किडनी की तरह काम करेगी और 24/7 उपचार प्रदान करेगी। हालांकि टीम का दीर्घकालिक लक्ष्य गुर्दे के सभी कार्यों को प्रतिस्थापित करना है, लेकिन प्रारंभिक संस्करण चरण 3 या 4 के गुर्दे की बीमारी वाले गुर्दे के समान ही कार्य करते हैं। डॉक्टर राय ने बताया, हम इसे जल्द से जल्द जारी करना चाहते हैं। हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि मरीज गोलियां लेने और सीमित आहार लेने के बोझ से ज्यादा गतिशीलता और डायलिसिस से मुक्त जीवन को महत्व देते हैं। गुर्दे की बीमारी तीसरे या चौथे चरण में लोग अपनी किडनी की बीमारी को नियंत्रित रखने और डायलिसिस से दूर रखने के लिए दवा, आहार और व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं। कृत्रिम किडनी कैसे काम करती है? कृत्रिम किडनी एक कॉफी कप के आकार का उपकरण है। इसमें 2 घटक होते हैं, हेमोफिल्टर और बायोरिएक्टर। वो शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने और शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। हेमोफिल्टर आने वाले रक्त को संसाधित करता है। ये अल्ट्राफिल्ट्रेट बनाता है जो घुले हुए विषाक्त पदार्थ, शर्करा और लवणों वाला घोल है। बायोरिएक्टर से गुर्दे की कोशिकाएं होती हैं। ये अल्ट्राफिल्ट्रेट को संसाधित करता है और अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने के लिए मूत्राशय में भेजता है। डिवाइस को किडनी ट्रांसप्लांट की तरह शरीर के अंदर रखा जाता है, फिर इसे वाहिकाओं और मूत्राशय से जोड़ दिया जाता है। इसमें कोई बाहरी कनेक्शन या बिजली स्रोत नहीं है। डॉक्टर राय बताते हैं, पेसमेकर जैसे कई चिकित्सा उपकरणों में डिवाइस का अधिकांश हिस्सा बैटरी होता है। इसमें एक नया सेलुलर झिल्ली फिल्टर विकसित किया गया है जो डिवाइस को शक्ति देने के लिए रोगी के रक्तचाप का उपयोग करता है। रक्त से पोषक तत्व सेलुलर घटक को पोषक देते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोशिकाएं जीवित रहें और अपना कार्य करें। यद्यपि कृत्रिम किडनी से बाहर स्रोत से कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सतर्क नहीं हो जाती और अस्वीकृति उत्पन्न नहीं होती। डॉक्टर राय ने कहा कि छिद्र इतने बड़े हैं कि वो अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बायोरिएक्टर में जाने देते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि वो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बाहर रख पाते हैं। इससे कृत्रिम अंग प्रतिरक्षा प्रणाली से अलग रहते हुए भी काम कर पाता है, जबकि प्राप्तकर्ताओं को इम्यूनोप्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें ईपीओ इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। कृत्रिम किडनी ईपीओ स्रावित नहीं कर सकती है, जो एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करता है। कृत्रिम किडनी कब तैयार होगी? कृत्रिम किडनी के लिए कोई क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया गया है, लेकिन पशुओं पर परीक्षण शुरू हो गया है। डॉक्टर राय ने कहा कि हमने मेमनों और सुअरों पर एक छोटे पैमाने के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया है। डिवाइस ने उम्मीद के मुताबिक काम किया है, जिससे हमें विश्वास हुआ कि एक बार जब हम डिवाइस को पर्याप्त क्षमता के साथ बढ़ा देंगे और सभी आवश्यक सुरक्षा परीक्षण कर लेंगे तो प्रत्यारोपित कृत्रिम किडनी मनुष्यों में काम करेगी। किडनी प्रोजेक्ट को उम्मीद है कि 4 से 5 साल में क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये समय सीमा बदल सकती है। डॉक्टर राय ने कहा कि प्रौद्योगिकी विकास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। मैंने 2010 में ये प्रस्ताव इस उम्मीद के साथ लिखा था कि 2017 तक पहला मानव परीक्षण हो जाएगा। वो समय सीमा लंबी हो गई है और ये भी हो सकती है।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास प्रोक्लिनिकल विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन कब तक होंगे।